हेलो गाइस। ये वीडियो हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम आप लोग को अटेंशन करने आए हैं, इन्फॉर्म करने। ये मतलब एक केस हो गया था। ये मतलब एक केस स्टडी है। केस स्टडी मतलब समझता है, एक एक कोई कुछ हुआ कांड, उस पर कोई केस हुआ, वो फिर सॉल्व हो गया मैटर। अब वो एक केस स्टडी बन गया है कि आगे जाके वो केस स्टडी बाकी लोग फॉलो करता है। ठीक है, ये केस स्टडी कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, एक मेरा एक जान पहचान का एक आदमी का सर, वो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आगे जाके आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ना ही कोई रेलवे से मेरा रेलवे का केस है ये, तो इंडियन रेलवे का, तो ना ही मेरा कोई इससे मतलब कोई कंप्लेन है, ना कोई कुछ है। जो हो गया सो हो गया, अब ख़त्म हो गया ये चीज़। ठीक है, मैं मेरा तो क्या कंप्लेन होगा, मेरा तो केस भी नहीं है। ये तो मैं आप दूसरा का स्टोरी आपको नरेट कर रहा हूँ। मैंने किसी से ट्रेन में आता हूँ तो वो मुझे नरेट करके बता रहा था, तो मैं आपको नरेट कर दे रहा हूँ आपका सुविधा के लिए, कि आगे जाके आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। देखो मतलब पूरा स्टोरी ये है, ये सुनो। एक लड़का है, ठीक है, वो अपना मामा मामी को, वो मामा मामी था 60+ सीनियर सिटीजन है। वो जाता है रेलवे स्टेशन उनको ड्रॉप करने। ठीक है, टिकट था एसी कोच का। अब वो ड्रॉप करने गया, उसका साथ उसका एक दूसरा मामा का, छोटा मामा का बेटा भी गया। टोटल कितना हो गया, दो लड़का गया, एक मामा और एक मामी को ड्रॉप करने। ठीक है, एक एक लड़का का एज था आपका अराउंड 30+, एक का था 20+। अब क्या हुआ, वो जैसे स्टेशन में एंटर करता है, वो प्लेटफॉर्म टिकट लिया दोनों का, वो टिकट एंटर किया। आपको लगेगा प्लेटफॉर्म टिकट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, सुनो। वो अंदर गया, वो अंदर जाके ट्रेन रुका हुआ था, ट्रेन वहीं से स्टार्ट होता है, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट वही है। तो क्या हुआ, वो एसी कोच था, तो एसी में दोनों मामा मामी चढ़ा, और दोनों लड़का भी चढ़ा ऊपर। वो दोनों चढ़ के अंदर जाके, उसका मतलब क्योंकि वो एज हो गया 60 ईयर्स, उन लोग को बीमारी है, नहीं समझा, उन लोग बीमार चलता है, कोई एक चलने नहीं सकता है ठीक से, तो उन लोग को तो लेके जाना पड़ेगा, लगेज बैठाना पड़ेगा, वो सकेगा नहीं खुद से, सीनियर सिटीजन है। तो क्या हुआ, ट्रेन में चढ़ के वो दोनों बैठाने लग गया। अब जो छोटा वाला लड़का था वो तो उतर गया 2 मिनट होते ही, ठीक है, कोई बात नहीं है। और जो बड़ा वाला लड़का था, तो वो क्या हुआ, एसी कोच में एसी चलते रहता है, शायद एसी नहीं चल रहा था उस टाइम, और क्योंकि उधर साउंड प्रूफ होता है ना, वो तो बाहर, मतलब बाहर का साउंड नहीं जाता है, कि कभी कभी दिखाई भी नहीं देता शीशा से कि ट्रेन चल रहा है क्या, ठंडा का मौसम है। तो क्या हुआ कि वो जैसे लगेज वगैरह डालने लगा नीचे, वैसे ट्रेन आपका वो हॉर्न मार के, वो ट्रेन जस्ट चला ही था वो, बस वो मतलब जैसे वो देखा, वो ट्रेन ऐसे ऐसे करके बस थोड़ा सा लिया ही था, मतलब वो आप सोच लीजिए 1 मीटर वो आगे गया होगा। उतना में वो लड़का देख लिया, वो लड़का बोला ठीक है मैं जाता हूँ, वो उतर गया। ऐसा नॉर्मली होता है, ठीक है। अब हम गाँव में रहते हैं, यहाँ तो ऐसे उतरता है हम लोग, आपका ट्रेन चलता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक टाउन था। अब हम लोग को तो कभी ये पता नहीं है, रेलवे में ऐसा नियम है कि आप चलता हुआ ट्रेन से नहीं उतर सकते हैं, भले ही आप उसका मुसाफिर रहो या मत रहो। अगर ट्रेन थोड़ा सा भी चल गया और आप उतर रहे हैं, तो इट्स एन क्राइम, रेलवे का एक्ट में ऐसा लिखा हुआ रूल्स में। ठीक है, तो ये तो अभी एक जनरल आदमी को नहीं पता होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। वो उतर गया, जैसे उतरा वो, क्योंकि आजकल रेलवे पूरा सीसीटीवी से भर्ती हो गया, ठीक है, तो ठीक है, उतर गया। अब उसको तो कुछ नहीं पता, उसको नॉर्मल लगा, सब उतर गया उतर गया। अब ट्रेन ऐसे उतरने लायक ही चल रहा था, मतलब वो ऐसा भी नहीं कि बहुत स्पीड चल रहा था, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियो भी देखा होगा कि चलता हुआ ट्रेन में भी आदमी चढ़ता है, उतर चलता हुआ ट्रेन में भी आदमी उतरता है, लेकिन वो ऐसे नहीं चल रहा था कि कोई उतरने नहीं सके। अगर वैसे होता तो वो नेक्स्ट स्टेशन में उतर जाता। हम बोला ना, बस 1 मीटर बढ़ा था, 1 मीटर, 1 किलोमीटर नहीं, 1 मीटर तो कितना होता, इतना, उतना बड़ा था बस। तो वो उतर गया, हो गया। अब वो निकलने लगा, अब जैसे वो उतर के जाने लगा, शीशे से बाय बोल के, वैसे एक ऑफिसर आ गया, आरपीएफ का, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर आया।
वो जैसे बताया हम वैसे बता रहे, ठीक है। वो पुलिस ऑफिसर आया। उसने, आप एज क्या था वो नहीं पता मुझे, एज अच्छे खासा एज था, 50 साल का होगा शायद। वो उसको डांटने लगा कि आप, क्योंकि उसको सीसीटीवी में दिख गया रहा, वो ऑफिसर इंचार्ज होगा, कि क्योंकि बाई चांस कोई घटना हो जाए तो इंचार्ज तो वही होगा ना, आरपीएफ होता है उधर का, रेलवे का, कि भाई तुम क्या कर रहा था उस टाइम, तुमने जिम्मेदार, तुम क्यों नहीं देखा कि कोई बच्चा उतर रहा है नहीं उतर रहा है। ठीक है, हम मानते हैं कोई गलती नहीं है आरपीएफ का, कोई गलती नहीं है। वो आया, वो उसको डांटा, क्यों उतर रहा है तुम, तुम्हारा टिकट है कि नहीं, वो दिखाया प्लेटफॉर्म टिकट, मतलब प्लेटफॉर्म टिकट होने से आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकता है, सिर्फ पैसेंजर को चढ़ने का अलाउड होता है, आप चढ़ना भी अलाउड नहीं है, ये भी हम लोगों को नहीं पता था, क्योंकि जनरल आदमी को नहीं पता होता है। अब हम लोग को रेलवे से कोई काम ही नहीं है, साल में एक बार कोई जाता है, ठीक है, तो ऐसे कोई हम लोग एक्ट पढ़ के तो रखा हुआ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मतलब वो एक्सट्रीम टाइप तरीका से गाली देने लग गया। एक्सट्रीम मतलब जो ईगो में लग जाए, गाली नहीं, मतलब डांटने लग गया। एक देखो, डांटना कोई कोई खराब बात नहीं है डांटना, लेकिन कभी कभी किसी को ईगो में लग जाता है। हाँ, यदि वो चलता हुआ ट्रेन से कूद जाता, हाँ, तब डांटो मतलब लायक है, लेकिन आप, अभी ट्रेन स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम लोग को ये आदत नहीं है ना, कि थोड़ा सा ट्रेन स्टार्ट हुआ तो कोई भी उतर जाता है, आदमी देखता ही होगा आप रेलवे स्टेशन में, तो ठीक है। अब वो पूरा डांट रहा, अब ऑफिसर को तो क्या ही बोले, सॉरी सर बोल के बोला, सर अब से नहीं होगा, हमको तो पता नहीं था ये बात कि चलता हुआ ट्रेन में नहीं उतर सकता है, ये के मतलब ये क्राइम होता है एक। तो वो बोला, तो ऐसे डांट उठ के वो कुछ नहीं बोला, वो सुनते रहा जो बोला सर ने, वो निकल गया। अब वो निकल के, दोनों निकल गया। अब वो निकल के जैसे ही आया बाहर, अब क्योंकि आजकल ट्विटर का ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर मतलब एक्स, अब उसका नाम एक्स हो गया है। तो वो क्या किया, अब वो थोड़ा ईगो में लग गया था, मतलब उसको खराब लग गया कि भाई इतना खराब से क्यों डांट दिया हमको, नहीं समझा, एक छोटा सा बात के लिए हमको अच्छा से ही बोलता तो हम, हमारा डेली का काम नहीं है यहाँ आना, हम साल में एक बार आते, हमको समझा देता तो हम नहीं करता वैसे। अब वो भी लड़का क्या करने के लिए अब नहीं पता, वो भी क्या हुआ, अब उसका ईगो मतलब उसका हार्ट में लग गया ये बात। अब वो क्या किया, वो कुछ किया नहीं, वो बस ट्विटर में इतना लिखा कि एक ऑफिसर ने मेरे साथ अच्छा से बात नहीं किया, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, रूडली बात की है, रूडली नहीं, गुड नॉट गुड बिहेवियर, ऐसे कुछ ट्वीट किया था इंग्लिश में। तो अब हम इसके बारे में किसको कंप्लेन करें, बस इतना सा ट्वीट किया था उसने, 2 लाइन का, कोई ख़राब नहीं, कि एक रेलवे ऑफिशियल ने, आरपीएफ ने मेरे साथ ख़राब से बात की है, मैं इस बिहाफ में किसको कंप्लेन करूं। अब ट्विटर का ट्रेंड है, किसको पता है कि कितना लफड़ा हो जाएगा, कोई भी ट्वीट कर देता है आजकल, तो रास्ता ख़राब है ट्वीट कर दो, पीएम तक को टैग हो जाता है, पीएम सीएम पीएमओ को टैग कर देता है आदमी लोग, छोटा छोटा बात के लिए, पुलिस फाइन ले रहा है, पीएम को टैग कर दिया, सीएम को टैग कर दिया। तो उसने भी एक ट्वीट डाल दिया कि भाई ये बिहेवियर ठीक नहीं था, मैं किसको कंप्लेन करूं, क्योंकि वो खुद एक पुलिस ऑफिशियल है। बस नीचे क्या हुआ, वो रेलवे का जो साथ साथ आपका रिप्लाई आ जाता है रेलवे का ट्विटर अकाउंट से, कि भाई आप अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल दो, हम इस पे जांच करते हैं, मतलब क्या हुआ, तब हम आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे। अब देखो, दिन भर तो कोई ट्विटर चलाता नहीं है, ठीक है, अब उसको पता नहीं कि इतना जल्दी रिप्लाई भी आ जाता है। अब वो रात को 10 बजे आया घर, थक हार के ऐसे ही गाली उली खा गया और ट्वीट करके अपना, और नॉर्मली भाई ट्वीट कर दिया, हो गया खेल खत्म। अब कुछ रिप्लाई आएगा तो बाद में करूँगा, वो सो गया रात को 10 बजे खा पी के, हर आदमी, वो ट्विटर नहीं देखा। अब क्या हो गया, सुबह उसके पास कॉल आता है रेलवे से, जहाँ वो केस हुआ रहा, जो स्टेशन में मतलब ये कांड हुआ रहा, कांड तो क्या ही बोलेगा, छोटा सा बात हुआ रहा, कि हेलो, बोला हाँ, वो मैं रेलवे से बोल रहा हूँ, ऑफ वहाँ से, आपको आना पड़ेगा स्टेशन वापस से एक बार, आपके नाम पे केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो भाई केस रजिस्टर्ड हो गया, केस क्यों रजिस्टर्ड हो गया, हम तो कुछ किए ही नहीं है, केस क्यों रजिस्टर्ड हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। अब वो शौक हो गया। अब हम लोग देखो, हम लोग नहीं, मतलब वो जो लड़का था, वो था एक बनिया, बनिया को कोई केस से, कोई चीज़ से लेन देन का मतलब ही नहीं है, उसको अपना धंधा दिखता है, उसको अपना काम दिखता है, वो सीधा साधा अपना सीधा रास्ता चलना चाहता है ज़िंदगी में, ना उसको कोई लड़ाई झगड़ा से मतलब,
ना कोई झंझट से मतलब। ठीक है, अगर जिसको लड़ाई झगड़ा करना होता तो वो रेलवे स्टेशन में उससे बाताबाती करता, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको भूल चुक सब होते रहता है सब, उसको अपना धंधा से मतलब है। तो बोलते केस हो गया, केस क्या का हो गया, तो बोलता अब आओ फिर बताएंगे। तो वो गया, उसको टाइमिंग दिया, वो टाइमिंग में वो गया वापस से गाड़ी लेके। यहाँ से वहाँ से 1 घंटा लगता है, 1 घंटा ट्रैवल करके वो गया। ठीक है, 1,000 का तेल लगा। ठीक है, 1,000 का तेल आने जाने में। मैं आपको पूरा खर्चा भी बताऊंगा और पूरा केस भी बताऊंगा कि आपको दिमाग में रहे। 1,000 का तेल लगा, वो गया, जाके बोला सर बुलाया था आपने, सुमित मतलब जो भी नाम है, XYZ। तो उसने बोला कि हाँ आपके नाम पे केस रजिस्टर्ड हुआ है। अब क्या केस है, कौन सा सेक्शन, 3 सेक्शंस में 3 धारा लगाया था उसका नाम पे। 3 धारा लगा दिया, सोचो। एक ट्वीट का वजह से, क्योंकि वो चलता हुआ ट्रेन से, चलता हुआ नहीं बोलेगा, अब हम आपको बोले ही बहुत स्लो था। अब पकड़ लो 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में भी नहीं था। ट्रेन स्टार्ट होता है तो कैसे होता है, वैसे ही था। क्योंकि वो स्टार्टिंग था ना, वहीं से ट्रेन स्टार्ट होता है, तो कितना स्लो होगा आपको पता है। एक छोटा सा ट्वीट के लिए उसका ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गया, 3 धारा में। बोला आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गया है क्योंकि आप चलता हुआ ट्रेन से उतरा था, ये क्राइम है। और कोई कोई केस था, अब हमको नहीं पता वो क्या मिसबिहेव का कुछ कुछ लगाया होगा शायद। एग्जैक्टली अब हम वो लड़का को जानता तो है नहीं, अब कौन है वो हमको जैसे नरेट किया, हम आपको नरेट कर दे रहे हैं एज ए स्टोरी। तो बोला अरे ये कैसे हो गया, तो उससे बात किया सर से। तो ऑफिशियल्स ने बोला कि ये बुजुर्ग आदमी आपसे कितना बड़ा है, आपका पिता का उम्र का है, आपको यदि कुछ बोल भी दिया, आपको गाली दे भी दिया, तो आपको आपको ट्वीट क्या करने का दरकार था। उसने बोला सर मुझे ख़राब लगा, मैं उनको साथ साथ बोलता तो शायद उनको ख़राब लगता है, इसलिए हमको ख़राब लगा, इसलिए हम ट्वीट कर दिया कि भाई कोई हमसे ख़राब से बात करेगा तो हम तो ट्वीट ही करेगा ना। आजकल कंप्लेन करने का वो एक मोड है कि अगर यदि कोई इधर लोकल में नहीं सुन रहा है आपसे तो आप ट्वीट कर दो, तो आपका सुनवाई जल्दी हो जाता है। हो गया। अभी वो पुलिस तो आपका रेलवे पुलिस था, कोई नॉर्मल मतलब सिविल यहाँ का पुलिस होता नॉर्मल, तो अब तो आपको वो DGP को भी टैग कर सकता था, लेकिन रेलवे का तो रेलवे में ही होता सुनवाई। तो बोला बोला कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो बोला सर हम तो कुछ बोला ही नहीं उनको, हम तो सिर्फ सुन रहा था। तो बता ट्वीट क्यों किया, आपका ऊपर 3 केस रजिस्टर्ड हो गया है। अब आपको जेल जेल तो नहीं बोला, बोला आप बैठिए, फिर कुछ कुछ बात हुआ उनका बीच में। तो बोला ठीक है, आपका कोर्ट में जब केस लिस्ट होगा तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। अब आपको सुनवाई नहीं, केस क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया रहा। समझ रहे, ऑनलाइन जो रजिस्टर्ड होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होता है वो रजिस्टर्ड हो गया रहा, कॉपी उनका साइन उन ले लिया। ठीक है, बोला फिर से आपको बुलाएगा तो अब आना पड़ेगा। आ गया, अभी तक 1,000 खर्चा हुआ है। फिर शायद वापस से एक बार वापस से बुलाया 1 हफ्ता बाद, बुला के बोला कि देखो आपका साथ और एक लड़का था, जबकि वो इन्वॉल्व था ही नहीं, वो नीचे खड़ा था, वो कुछ बोला नहीं, वो बच्चा है, वो 20 साल का बच्चा है वो। ठीक है, मासूम सा, दाढ़ी भी नहीं आया ठीक से उसका, वो कुछ बोला भी नहीं। बोला एक लड़का है उसको भी लेके आओ, उसका नाम पे भी केस रजिस्टर्ड होगा। अब क्या केस है वो हमको नहीं पता, मिसबिहेव का हो, ट्रेन से उतरते हुए का हो, कुछ भी हो, उसका नाम पे भी केस रजिस्टर्ड होगा। शायद वो ट्रेन में चढ़ गया था ना, टिकट लेके चढ़ नहीं सकता, शायद वो हो सकता है। तो फिर वो आया दूसरा बार 2,000 गया। ठीक है, फिर आया, और आप सोचो मेंटल हेडेक, जो आदमी ज़िंदगी में आज तक किसी से लड़ाई नहीं किया हो, अपना 30 साल का उम्र में किसी को एक कुत्ता बोल के गाली भी ना दिया हो, समझ रहा है, उसका ऊपर केस हो जाना कितना बड़ा एक हैरेसमेंट है। आदमी को ईजी लगेगा लेकिन वो उसको छोटा चीज़ नहीं है। ठीक है, आ गया। फिर वो 3 का टाइम दिया उसको, उस दूसरा दिन शायद वापस से वो लड़का को लेके गया वो, उसका नाम पे भी केस रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, अब बोला अब आपका कोर्ट का डेट आएगा तब आपको पता चल जाएगा और आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बात को 15 दिन 20 दिन हो गया, उसका बाद अब वो आके वहाँ पे फिर अपना लॉयर ढूंढा वो, रेलवे का केस लड़ने का, क्योंकि उसको लॉयर चाहिएगा, क्योंकि फिर जेल हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक आदमी के कैरियर का ऊपर भी बात आ जाता है, अगर यदि वो जॉब खोजने जाए लड़का, उसका वहाँ लिखना पड़ेगा उसको कि मेरे ऊपर केस चल रहा है, उसको जॉब भी नहीं मिलेगा। सोचो कितना बड़ा एक हैरेसमेंट है,
कितना बड़ा लूप होल है कि ये। अब वो आया, आके लॉयर से बात किया, लॉयर बोला कि देखो आपका ऐसे तो कोई बड़ा केस नहीं है। वो सेक्शंस पढ़ा, वो बोला कि ठीक है मैं पढ़ के बताऊँगा। वो पढ़ उड़ के वो बोला कि ठीक है आपका फ़ाइन लगेगा, आपको कोर्ट पे आना तो पड़ेगा ही। जब डेट आएगा तो फाइन लगेगा, आप देख लीजिए। ऐसा तो कोई बड़ा केस नहीं है क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है क्राइम, आपने उतर गया, ठीक है आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ, लॉयर तो पैसा लेता ही है। वो 3 बार अभी तक चला गया, 3 ना 3-4 बार चला गया, 4,000 गया। मेंटल हैरेसमेंट अलग, टाइम वेस्ट अलग, घर में चर्चा अलग, माँ बाप को टेंशन अलग, ये सब हुआ सोचो। समझ रहा है? अब उसका कैपेसिटी था कि वो एक लॉयर रख ले, कोई अनजान आदमी तो कुछ करने नहीं सकेगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई हो क्या गया मेरा साथ ये। मैंने तो बस एक ट्वीट किया था, वो भी ओनली बिकॉज ऑफ मिस बिहेवियर। हो गया। अब वो फिर अभी 15 दिन बाद लिस्ट हुआ, मतलब वो मुझे कल ही मिला था ट्रेन में। तो वो ये कल ही उसने मेरे से नरेट किया, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ। कल वो गया था ट्रेन में, सॉरी, कल वो गया था फिर अपना लॉयर का साथ, उसका सुनवाई था। 28 नवंबर को था शायद। तो सुनवाई था, तो क्योंकि कंप्लेन वो किया ना सामने वाला, आरपीएफ वाला, तो इसको जाना पड़ता है, वो नहीं आता है। अगर यदि ये जाके वो बोला कि भाई वो झूठ बोल रहा है या गलती उसका है, तो फिर नेक्स्ट डेट होता है, और नेक्स्ट डेट में आपका फिर सुनवाई होता है। ठीक है, तो इसको तो कोई केस बढ़ाना नहीं था, ये तो भाई ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग से हो गया पूरा। उनको केस रजिस्टर्ड भी नहीं करना था। वो यदि बुला के बोलता कि भाई केस रजिस्टर्ड होगा, आप इनको एक एपोलॉजी दो, या फिर आप ट्विटर में वापस ट्वीट करके बताओ कि वो सॉल्व हो गया मैटर। वो ऐसे नहीं, वो तो डायरेक्ट केस रजिस्टर्ड ही कर दिया। ईगो, उन लोगों को ईगो में लग जाता है बहुत। हर ऑफिसर नहीं होता होगा ऐसा, लेकिन कोई कोई होता है। तो क्या हुआ, देखो, एक ऑफिसर के लिए, एक पुलिस ऑफिसर के लिए केस रजिस्टर करना बहुत इजी खेल है, लेकिन एक नॉर्मल पब्लिक के लिए ना इससे बहुत बड़ा डील होता है केस रजिस्टर्ड हो जाना। जो बच्चा को आगे जाकर अपना करियर बनाना है अभी, और कोई वो क्रिमिनल नहीं है, आज तक वो ज़िंदगी में पुलिस स्टेशन देखा भी नहीं है, अब वो करे तो करे क्या। ठीक है, छोड़ो ये सब बात। तो अब क्या हुआ, अब डेट आया उसका, वो डेट गया लॉयर का साथ। वो मजिस्ट्रेट सर ने पूछा कि क्योंकि उधर तो वो पक्ष आता नहीं है, और इसको तो केस सॉल्व करना था क्योंकि फिर इसको आगे जाके काम भी करना है, कुछ जॉब वॉब ढूंढना है, काम करना है। तो इसने बोला कि सर मेरा तो ऐसा ऐसा वो, उसने पूछा कि क्या हुआ था बताओ। तो उन्होंने पूरा स्टोरी नरेट किया कि सर ऐसे ऐसे हो गया था, ये अगर बोलता आपका नाम में तो 3 धारा है, तो आपको मतलब ये मतलब आप एग्री करता है कि आपसे गलती हुआ है नहीं हुआ है। देखो, अगर यदि आप वहाँ पे एग्री नहीं करता है, तो वो सर आपको वापस एक डेट देगा नया, 15 दिन बाद का या 10 दिन बाद का। तब वो भी आएगा सामने वाला पार्टी, फिर जाके बहस होगा। ठीक है, बहस होगा, फिर जाके उसका सॉल्यूशन एक आएगा। तो उसमें हेरेसमेंट किसको होगा बताओ? आम पब्लिक को होगा? उसको कुछ होगा? सामने वाला को, ऑफिसर को नहीं। उसको सैलरी वही मिलेगा, उसका लिए लॉयर भी खड़ा है, गवर्नमेंट लॉयर। तो एक आदमी यही चाहेगा कि भाई फाइन हो जो हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग, को जबरदस्ती नहीं हुआ है कुछ। तो बोला सर हाँ ठीक है, हम केस ख़त्म कर दीजिए, मेरा ही गलती, आप जो भी है, हम ट्रेन से उतरा, मिसबिहेव किया, जो भी सेक्शन लगाया है, क्योंकि रेलवे में मैक्सिमम में फ़ाइन होता है। कोई चोरी उड़ी नहीं किया है कि भाई आपको जेल हो जाए, फ़ाइन होता है। तो वो फ़ाइन होता रहा, वो फ़ाइन सर ने लगाया, फ़ाइन भरा, फ़ाइन का लगा 4,000, 5,000, 6,000 ऐसे कुछ। फिर जाके लॉयर को दिया पैसा, क्योंकि लॉयर का तो पैसा लगेगा, क्योंकि वो 2-3 बार केस पढ़ा। इसका जब भी फ़ोन जाता रहा बात करने के लिए, क्योंकि उसको डर लगता रहा कि आगे जाके क्या होगा मेरे करियर पे, मेरे करियर में दिक्कत ही होगा, अभी कुछ जेल हो जाए, हैरेसमेंट हो जाए, कहाँ रहेगा। समझ रहा है कि नहीं? तो उसको फिर देना पड़ा पैसा, टोटल एक्सपेंस खर्चा हुआ 20K, 20,000 रुपये खर्चा हुआ। ये पूरा एक ट्वीट का वजह से 20,000 का खर्चा हुआ है। वो बेचारा बंदा का 20,000 का खर्चा हुआ, 1.5 महीना का मेंटल हैरेसमेंट हुआ। आप सोचो, ये क्या जस्टिफाइबल है? अगर जस्टिफाइबल नहीं भी है, अब तो देखो केस क्लोज हो चुका है,
अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम बस ये वीडियो, हमको कोई मतलब नहीं है, वो बस हमको ये नोरे वो बोल रहा था, हम बस आपको ये नरेट करके, यदि वो हमको बताता केस अभी भी चल रहा है तो हम ये स्टोरी नरेट नहीं करता, लेकिन वो बोला केस ख़त्म हो गया है, तो मैंने बस एक एक्सपीरियंस के लिए कि आगे जाके किसी का साथ ये घटना ना हो, आपका साथ शेयर किया है, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वो लड़का इतना बोल नहीं सकता है मतलब जिसके साथ हुआ है। और मतलब ये है कि कभी भी आप कोई पुलिस ऑफिशियल के साथ या खिलाफ, पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ या पुलिस ऑफिशियल को या किसी को भी ना कभी कुछ बोलो, ठीक है। अगर यदि कोई वीडियो प्रूफ है आपके पास तभी कुछ करो, लेकिन उनके खिलाफ ना कंप्लेन करो, ना आप कहीं ट्वीट करो या कुछ करो, क्योंकि हैरेसमेंट जनरल पब्लिक को ही होने वाला है। आप सिस्टम से कभी लड़ ही नहीं सकेगा, और आपको लड़ के साल बर्बाद करना है, अपना हैरेसमेंट करना है, पैसा बर्बाद करना है, तो आप करो, ठीक है। लेकिन आप कभी सिस्टम से नहीं लड़ सकेगा, हम इतना ही बोल दिया आपको। और रेलवे का जो हम आपको रूल बताया है कि चलता हुआ ट्रेन से उतरना नहीं है, प्लेटफॉर्म टिकट लिया है तो आपको चढ़ना नहीं है ट्रेन में, डब्बा में, ठीक है। आप चढ़ भी गया, आपको वहीं पकड़ लिया, तभी वो क्राइम है। ऐसे तो नॉर्मली गाली दे के छोड़ देते हैं, देखो मेरे साथ भी बहुत घटना हुआ है, कब पहले भी घटना मतलब छोटा मोटा, तो वो गाली दे के छोड़ देता है या फाइन कट के छोड़ देता है साथ साथ। और जैसे विदाउट टिकट भी रहता है तो फाइन, हम अपना आँख से देखा हुआ है कि फाइन कटता है वो छोड़ देता है। लेकिन आप यदि उसे लड़ने लग जाएगा, उसका, आप यदि गलती कर रहे हैं और ऊपर से आप उसके ऊपर कंप्लेन भी कर रहे हैं मिसबिहेव का, तब तो आपको वो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसका भी एक ईगो है और उसका पास पावर है। तो कभी भी जब अपना गलती हो, अपना गलती नहीं भी हो, तो एक पुलिस ऑफिशियल से कभी मत लड़ो, ना उसके ऊपर कंप्लेन करो ना कुछ करो। अगर कुछ हद से ज़्यादा हो जाता है तो अलग बात है, आपका पास कोई पावर है, आपका पास कुछ फेम है कि आपका चल सकता है, तब अलग बात है। नहीं तो आप एक पुलिस ऑफिसर से, चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो नॉर्मल हो, मेरा मानो तो मेरा एक्सपीरियंस से आप कभी लड़ ही नहीं सकता है, वो आपको कुछ भी बोल के अंदर डाल देगा। तो इतना ही है, इतना ही मतलब आपको बताना चाहता था ये वीडियो के माध्यम से, कि देखो क्या क्या हो सकता है। 2 महीना से उसका मेंटल प्रेशर, कितना उसको दवाई खाना पड़ा, कितना टेबलेट खाना पड़ा उसको, ओनली बिकॉज ऑफ टेंशन। अपना काम नहीं कर सका वो प्रिपेयर कर रहा है जॉब के लिए, वो जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं कर सका। अपना जो डेली बिजनेस करता है वो लाइफ में, डेली लाइफ में, क्योंकि अभी उसको अपना लिवलीहुड के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वो काम नहीं कर सका, सोचो 2 महीना तक टेंशन का मारे, कि अगर यदि मेरा सुनवाई का दिन मुझे अरेस्ट कर लिया गया, अब क्या भरोसा, क्योंकि हम लोग तो कभी कोर्ट गया ही नहीं ना। लॉयर तो एक बता रहा था कि भाई ऐसा नहीं होता है, आप कुछ क्राइम नहीं किए, इट्स नॉट ए क्राइम, इट्स क्राइम एज पर द एक्ट। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्राइम नहीं है। अभी जूता पहन बाइक चलाना होता है ना, एक बात बता रहा, बाइक चलाता है ना आदमी, तो नियम है कि जूता पहन के चलाओ, आप चप्पल पहन के बाइक नहीं चला सकते। लेकिन आप वो चप्पल का वजह से आपको यदि कोई ऑफिसर आपका नाम में केस रजिस्टर करके आपको अंदर डलवा दे, तब क्या करोगे? कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। तो वही बात है, वो कब करेगा? जब आप उससे लड़ोगे, जब आप उसका, आप यदि वो कुछ बोल भी दिया है तो आप उसका अगेंस्ट जाओगे, आप उसका नाम में कंप्लेन करोगे, तो वो अपने ईगो में लेके आपका ऊपर केस ठोक देगा। ऐसा सबका साथ होता है। अगर मेरा हाथ, शायद मैं भी एक ऑफिसर होता तो क्या पता मेरा भी ईगो ऐसे ही होता, क्योंकि जिसका पावर आ जाता है ना, उसके अंदर थोड़ा एरोगेंस आ जाता है कि भाई ये हमसे नीचे है, एक आम आदमी हमको कैसे, हमको हमारा ऊपर कैसे कंप्लेन कर सकता है ये। और उसका पास लूप होल था कि वो ट्रेन में चढ़ा था और ट्रेन से उतरा था चलता हुआ से, वो लूप होल का फ़ायदा उठा के उसने केस ठोक दिया। और ये बात याद रखना, कोई भी ऑफिसर के पास चला जाओ, उसका सीनियर कितना ही चला जाओ, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि एक ही बिरादरी का है सब, एक ही गैंग का है ना सब, तो वो अपना साथ वाला का ही साथ देगा वो। हाँ, यदि वो बहुत मीडिया में हाईलाइट होगी, इतना छोटा छोटा केस मीडिया में तो क्या ही हाईलाइट होगा, लेकिन हम एक बार जानकारी के लिए आपको बता दिया है।
ये ऐसा भी होता है। समझ रहा है कितना हैरेसमेंट है। तो ऐसा झंझट से दूर रहो। जो होता है उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करो और बोलो छू जाने दो। अगर यदि वो गाली दे, यदि वो एक झापड़ भी मार देता वहाँ पे, उसको राइट नहीं है, लेकिन आप उससे नहीं लड़ सकेगा। वो आपको फिर से केस ठोक के आपका ऊपर ही केस ठोकेगा। वो आपको सालों भर दौड़ाएगा, ठीक है, दौड़ाएगा, फिर जाके आपको बोल देगा कि मुझे गाली दिया था इसने। अब वो गाली ना सीसीटीवी में दिखाई देगा, ना कोई रिकॉर्डिंग होगा, ना कुछ होगा। वो 5 आदमी और लेके आ जाएगा अगल-बगल का, क्योंकि पुलिस के पास तो सब मानेगा ही कि भाई हाँ, इसने गाली दिया था, हाँ दिया था। बस हो गया। आपका तो ज़िंदगी बर्बाद, एक ईगो का वजह से, या फिर एक आप अच्छाई का वजह से आपका ईगो बर्बाद। उससे अच्छा हाथ जोड़ो, बोलो गलती हो गई है, अगर 2 झापड़ भी मारना है तो मार लो, हमको जाने दो। हम तो यही सीखा है अपना। मेरा 27 ईयर्स हो गए। बहुत गुस्सा आया था जब वो बता रहा था ना कहानी, तो बहुत गुस्सा, जब वो बोला केस रजिस्टर कर लिया है, उसका छोटा भाई के ऊपर भी केस रजिस्टर कर लिया, हमको बहुत बहुत गुस्सा आया था। लेकिन हम एक सोचा कि एक किसी का गलती से या फिर किसी का समझदारी भी से हमको यदि कुछ सीखने मिले और हम आपको सिखाने सके, तो कोई आपत्ति नहीं है। जो होता है अच्छा के लिए होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर आवर ओन गुड। अब उसका एक केस और ये मेरा वीडियो, अब कितना लोग देखेगा हमको नहीं पता, लेकिन कितना आदमी को ये चीज़ पता सीख देगा कि भाई ऐसा होने से ऐसा भी होता है। तो हम लोग को कहीं कहीं पे दबना भी पड़ेगा। और मेरा सबसे दरख्वास्त है, कोई भी देख रहा है ये वीडियो, ये अब केस ख़त्म हो चुका है, जिसका भी था अब हम उसको पहचानता भी नहीं है कौन था, ट्रेन में मिला था, क्या नाम था उसका, ठीक है। तो अब हम मतलब जो हो गया हो गया। ये जस्ट एक मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बनाया मैंने। कोई का कंप्लेन नहीं है कोई रेलवे ऑफिशियल के ऊपर, या फिर किसी भी सरकारी ऑफिशियल का ऊपर, कोई भी सरकार का ऊपर, कोई भी रेलवे के लिए। तो इसको अपने ईगो में मत लेना, फिर से मेरे पास अप्रोच मत कर जाना कि अब एक मैटर को वापस से सॉल्व करता है। बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए था। अगर अच्छा लगा तो अपना बाकी लोग को भी आप फॉरवर्ड करो, अपना दोस्त लोगों को इन्फॉर्म कराओ कि भाई ऐसा भी होता है। अगर यदि आप ट्रेन में कभी विदाउट टिकट भी ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर मान लो आप कोई कोई उल्टा पुल्टा चीज़ भी खाते हैं ट्रेन में, अगर कोई पुलिस आता है आपको 2 थप्पड़ भी मार देता है, टीटी पकड़ लेता है आपको विदाउट टिकट, हाथ जोड़ो, फाइन भरो और निकल पड़ो। वो गाली भी दे रहा है, सुन लो, मत लड़ो भूल से भी, भूल से भी मत। जहाँ अपना गलती हो मत ही, यदि सामने वाला का भी गलती है तो मत लड़ो, क्योंकि प्रॉब्लम आपका हो जाएगा। एक टीटी, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये 4-5 चीज़ से तो कभी माथा को लगाओ ही मत, क्योंकि आप सिस्टम से नहीं लड़ सकेगा। ना ना सिस्टम से कांग्रेस के टाइम में लड़ सकता रहा, ना सिस्टम से बीजेपी के टाइम में लड़ सकेगा। अभी बहुत हद तक सुनवाई होता है अगर लेवल हाई में चला जाए, लेकिन वो बंदा बोलता है हमको लेवल हाई जाना नहीं था। वो बता हम चाहता तो मिनिस्ट्री को भी लेटर लिख सकता रहा। पढ़ा लिखा लड़का है, एजुकेटेड लड़का है, मिनिस्ट्री को भी लेटर लिख सकता। रेलवे को, रेलवे क्या करता, क्या करता वहाँ मिनिस्ट्री का, बस लेटर जाता, वो इधर भेजता, जहाँ ये रहता है वहाँ का डीआरएम को भेजता, फिर डीआरएम फिर पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट करता, फिर पुलिस ऑफिसर इसका पर और बांस करता। समझ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं होने वाला है, सब झंझट करके अपना ईगो साइड में रखो, जो होता है होने दो, कोई माथापच्ची मत करो। इन लोग से लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, आप सकेगा भी नहीं लड़ने। एक जनरल पब्लिक तो बिल्कुल भी नहीं सकेगा। तो मेरा इतना दरख्वास्त था और आपको इन्फॉर्म करना था कि भाई ऐसे चक्कर में मत पड़ो, लफड़ा में, शांति से ज़िंदगी जियो। अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो अपना दोस्त लोगों को भी शेयर करो और बताओ कि भाई क्या क्या होता है लाइफ में। थैंक यू।